आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। साइंटिस्ट आर्कटिक की बर्फ को फिर से क्यों जमा रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है और इसके पीछे की क्या वजह है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। Tipping point, sea ice will come back if temperatures come down, but it goes away. It looks as if the Arctic will be summer ice free sometime in the next. We've seen cannot just be up to 1.2 degrees of global warming. Well, an ice-free Arctic might be just a few years away. Yes, you heard that right. सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आर्कटिक की बर्फ की कंडीशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। आर्कटिक बर्फ यानी आर्कटिक आइस अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये हमें न सिर्फ ठंडक देती है बल्कि ये अर्थ के टेम्परेचर को स्टेबल रखने में भी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। अब आपको इस साल की गर्मी तो याद ही होगी। India recording its highest ever temperatures, Delhi hitting 52.3 degrees Celsius. The government in fact says that it's working on an action plan over the heat wave. April was hot, but May is even getting hotter. टेम्परेचर 50 डिग्री पार कर गया और मार्च से मई तक पूरे इंडिया में करीब 25,000 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे और करीब 56 लोग मारे गए थे इस गर्मी की वजह से। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रहा बल्कि पूरी दुनिया का यही हाल हो गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2014 से 2023 तक ये हमारी हिस्ट्री में अभी तक सबसे गर्म साल रहे हैं, जिसमें से पिछला साल 2023 सबसे हॉटेस्ट ईयर रहा है अब तक। आर्कटिक की बर्फ सन रेज को रिफ्लेक्ट करती है जिससे अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस्ड रहता है। जब बर्फ पिघलती है तो वो डार्क सी में चेंज हो जाती है जो सन की एनर्जी को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। ये प्रोसेस जिसे आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन कहते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग को और भी बढ़ा देता है। इसके अलावा आर्कटिक आइस सी लेवल को कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है। बर्फ के पिघलने से सी लेवल बढ़ता है जिससे तटीय क्षेत्रों यानी कोस्टल एरियाज में बाढ़ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इन गाँवों को देखिए, ये इंडोनेशिया के जावा आइलैंड के नॉर्थ में बसे हैं। ये 2005 से पहले पूरी तरह से सूखे थे, लेकिन अब सी लेवल बढ़ने की वजह से इन गांवों में पानी भरना शुरू हो गया है। ये सेम इंसिडेंट थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में भी देखने को मिल रहा है। ये जो पोल्स आप वीडियो में देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिसिटी पोल्स है, क्योंकि कुछ दशक पहले वहाँ एक गांव हुआ करता था। इसके अलावा दुनिया में कई ऐसे शहर हैं जैसे नीदरलैंड का एम्स्टर्डम, इटली का वेनिस शहर, यूएसए का न्यू ऑर्लियंस और वर्जीनिया, नाइजीरिया का लेगोस, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका और हमारा फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई। ये लिस्ट उन शहरों की थी जो हर साल सी लेवल के बढ़ने की वजह से धीरे धीरे डूबते जा रहे हैं। और आर्कटिक आइस के पूरी तरह से पिघलने के बाद इनमें से कई शहरों को हम अपने सामने डूबते हुए देखेंगे। और यही वजह है कि साइंटिस्ट आर्कटिक आइस को फिर से फ्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट आर्कटिक आइस को फिर से फ्रीज करने के लिए कौन कौन से मेथड्स का यूज करते हैं, चलिए इस पर डिटेल से बात करते हैं। इस टेक्निक में साइंटिस्ट आर्कटिक के एरियाज में बर्फ की नई लेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बर्फ की लेयर बाकी बची हुई बर्फ को पिघलने से रोकती है और सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करती है। इस टेक्निक को आर्कटिक ग्लेशियर इंजीनियरिंग कहा जा सकता है। इसमें बर्फ को ठंडा करने और उसे लॉन्ग टाइम तक जमाए रखने के लिए स्पेशल टाइप से केमिकल्स का यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल क्लाउडिंग ये एक और इंटरेस्टिंग मेथड है जिसमें साइंटिस्ट आर्टिफिशियल क्लाउड्स को डेवलप करते हैं। ये क्लाउड्स सन रेज को आर्कटिक एरिया में सीधे पहुंचने से रोकता है, जिससे बर्फ के पिघलने की प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है। इस टेक्निक को स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजीनियरिंग कहा जाता है। इसके लिए एयरप्लेन्स या ड्रोन्स का यूज किया जाता है जो क्लाउड्स बनाने के लिए स्पेशल मटेरियल्स को एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। साइंटिस्ट बर्फ के स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट करने के लिए नई टेक्निक्स एंड मटेरियल्स डेवलप कर रहे हैं। इसका पर्पस बर्फ को मोर स्टेबल और लॉन्ग टाइम तक जमाए रखना है। इसमें बर्फ में स्पेशल केमिकल्स का यूज किया जाता है जो बर्फ के पिघलने की स्पीड को स्लो कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ केमिकल्स बर्फ की लेयर को और भी ज्यादा सॉलिड और हार्ड बना देते हैं। इससे बर्फ के पिघलने का प्रोसेस स्लो हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इन टेक्निक का इफेक्ट एक्चुअल में कितना पड़ेगा और क्या ये सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म तक रहेगा, आइए इस पर भी डिस्कस करते हैं। बर्फ को रिफ्रीज करने की टेक्निक डेफिनेटली इंप्रेसिव हो सकती है, लेकिन इनका इम्पैक्ट लिमिटेड हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आर्टिफिशियल क्लाउडिंग से सिर्फ आर्कटिक एरियाज में बर्फ के पिघलने के प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है, लेकिन ये प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता। बर्फ को फिर से जमा करने के लिए यूज की जाने वाली टेक्निक्स काफी महंगी और कॉम्प्लेक्स हो सकती है। इन टेक्निक्स के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होती है और इनके रिजल्ट भी तुरंत नहीं देखे जा सकते। कुछ टेक्निक्स जैसे आर्टिफिशियल क्लाउडिंग इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। इन टेक्निक्स का इम्पैक्ट पूरे अर्थ के सीजन पर पड़ सकते हैं और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट से एस्टिमेट कर पाना मुश्किल हो सकता है। इन सब के बावजूद ये एफर्ट्स इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंजेस को रोकने के लिए साइंटिस्ट कंटिन्यूसली इन नई टेक्निक्स की खोज में लगे हुए हैं। पॉल्यूटिंग इफेक्ट्स को कम करने और अर्थ के एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बर्फ को फिर से रिफ्रीज करना एक अच्छा स्टेप है। एट द एंड अब कुछ सजेशंस और सॉल्यूशन पर बात करते हैं कि हम पर्सनली क्या कर सकते हैं।
एनर्जी की एफिशिएंट यूज से एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को कम किया जा सकता है। एनर्जी सेविंग डिवाइसेस का यूज करें और पावर कंजम्पशन को कम करने का ट्राई करें। प्लास्टिक एंड अदर वेस्ट मटेरियल को ठीक से रिसाइकिल करें और वेस्ट का मैनेजमेंट अच्छे से करें। ये इन्वायरमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। क्लाइमेट चेंज और इसके इम्पैक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाएं, जिससे ज़्यादातर लोग इस मुद्दे पर ध्यान देंगे और इससे रिलेटेड पॉलिसीज़ का सपोर्ट करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अपने जानने वालों के साथ शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या सजेशंस हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।